वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि है अपना टॉपिक क्लास 9th का सर्कल्स, आपकी एनसीईआरटी बुक का। और इसमें हम जानेंगे सर्कल क्या होते हैं। सर्कल के एक्चुअली बेसिक है ये। आपकी क्लास 10th में भी एक चैप्टर है सर्कल, जिसमें हम यहाँ की बेसिक नॉलेज जो आप यहाँ पे गेन करेंगे वहाँ पर फर्दर उसका यूज़ होता है। तो बेसिकली ये ऐसे तो आपने सर्कल्स के बारे में सुना भी होगा, जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे से हम डीप इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे कि सर्कल क्या है। बेसिक नॉलेज आप सर्कल से रिलेटेड क्या टर्म्स हैं, थ्योरम्स हैं, प्रूफ हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, आइए कुछ समझते हैं बच्चों सर्कल क्या होता है। बेसिकली अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के लिए हमें क्या डेफिनेशन दे सकता हूं। सर्कल क्या होता है, एक सेकेंड। सर्कल अगर हम कहें कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ points from a fixed point at a fixed distance। क्या मतलब है जरा समझें। इसका तात्पर्य यह है कि कोई एक निश्चित आपको बिंदु लेना है, ठीक है, और उस निश्चित पॉइंट से निश्चित दूरी पर एक कोई फिक्स दूरी लेंगे। जब ऐसा हो कि फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर जब आप पॉइंट का कलेक्शन बनाते हैं तो ये जो आपको बनता हुआ नजर आता है ये क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो बेसिकली ये अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एस लगा है यहां पर, एक से ज्यादा पॉइंट है, लेकिन कितने पॉइंट्स हैं तो इनका कोई भी अंत नहीं है। इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है और इसको हम और स्मॉल से कर सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको। तो बेसिकली ये एक तरफ से, क्योंकि ये एक तरफ से फिर हम इसको ज्वाइन करके ये हमारी एक तरीके से रेखा बन जाएगी। तो आप ये भी जानते हैं जो लाइन भी होती है तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो नज़र आता है आपको फिगर, ये सर्कल है, ठीक है। अब कुछ और बातें समझो बच्चों। जैसे आप देख रहे हो कि ये प्लेन है, ये बोर्ड जो है प्लेन है, आपकी कॉपी भी होती है तो प्लेन है। आपने बड़े आसानी से बना दिया सर्कल, तो उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल। जैसे आपकी कॉपी भी होती है, कॉपी भी है तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इस पर आप आसानी से सर्कल बना लेते हो। तो प्लेन फिगर है, 2D फिगर है सर्कल जो है, ठीक है। तो ये तो बातें आप हालांकि जानते भी होंगे। तो ये आपने सर्कल समझा कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस, मतलब किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर जब हम अनगिनत पॉइंट्स का समावेश बनाते हैं, अनगिनत बिंदुओं का समावेश बनाते हैं, या इनफाइनाइट पॉइंट्स का हम जब कलेक्शन बनाते हैं, तो वो जो नज़र आता है हमको प्लेन फिगर, वो क्या कहलाता है, सर्कल है। अब समझें बच्चों, ये सर्कल के बारे में मैंने कुछ आपको बेसिक जानकारी दी। इस फिक्स्ड पॉइंट का ही नाम क्या है, सेंटर है। फिक्स्ड डिस्टेंस का नाम क्या है, रेडियस है। समझ आई है बात। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये बातें हालांकि हमने कुछ ऐसा खास नया नहीं बताया, आप ये बातें जानते भी आए हैं, पहले भी जानते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग फेडेड है, उनके मन में आधा जानते हैं, आधा चीज़ें निकल चुकी हैं। तो जो भी है सब यहाँ पर हमने एक डिटेल में आपको बता दिया। तो अब आप उस पर हम थॉरोली आप उस पर विचार कर सकते हैं। अब आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें कि भाई एक्चुअल चीज़ें क्या हैं, ठीक। तो ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और हम
ये कंटेंट्स में देखिए इस तरीके से सब कंटेंट्स की एक सीक्वेंस है, हमको क्या क्या देखना है। तो पहले सबसे पहले हम सर्कल का बेसिक बताया आपको, सर्कल के हम डेफिनेशन क्या है स्टार्टिंग से हमने आपको बताया क्या है एक्चुअल, आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे बच्चों सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे कि सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थ्योरम होती है, जो कुछ भी है हम आगे देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों, मूव करते हैं आगे। सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, सर्कल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, उन पर ज़रा नज़र डालें। तो देखिए जो डेफिनेशन हमने बताई एक्चुअली ये वही है कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। अभी मैं जैसा बता रहा था आपको, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कहलाता है और ये फिक्स्ड दूरी रेडियस कहलाती है। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर है, और फिक्स्ड डिस्टेंस कहाँ है, फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, ठीक। तो ये देखो ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट पर जो ये दूरी है रेडियस है, ये भी रेडियस है। देखो बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा, एक बात और सुन लीजिए कि हमने जान तो लिया कि सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे हम कितने रेडियस बना सकते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस की जो बात हो रही है, ऐसे कितने रेडियस बनाए जा सकते हैं। तो इनकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट रेडियस आप बना सकते हो, ठीक। आप इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो। और एक अनोखी बात यह है कि ये सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं, इन रेडियस की लेंथ, सारे रेडियस की लेंथ आपस में बराबर होती है। लेट से अगर 1-2 सेंटीमीटर का है तो सारे रेडियस 2 ही सेंटीमीटर के होंगे, चाहे मैं इसकी बात करूं इसकी बात करूं सब। तो देयर मे बी पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस शुड पॉसिबल इन अ सर्कल। तो एक सर्कल में संभवतः अनगिनत हम रेडियस बना सकते हैं, कोई उसका गिनती नहीं है, ठीक है ना। और सारे रेडियस इक्वल इन लेंथ होते हैं, सब आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। रेडियस, डायमीटर, सेंटर, कॉर्ड आर कुछ चीज़ें हैं जो सर्कल से रिलेटेड हैं, इसके बारे में ज़रा जानेंगे, सुने। सबसे पहले है, जैसा कि हमने आपको बताया, क्या क्या बता दिया कि सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। यहां पर O है सेंटर, और अगर ये रेखा ये OA है तो OA हो जाएगा रेडियस। अच्छा एक टर्म और था जब सर्कल की बात हो रही है, तो हालांकि आप बचपन में पढ़ा करते थे कि एक सरकमफेरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। सरकमफेरेंस कुछ नहीं है बच्चों, ये जो पूरा पेरीमीटर होता है सर्कल का, ये बाहरी वाला पूरा क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये नया चीज़ क्या है, नया नहीं है, आप जानते हैं क्या होता है। मतलब कोई भी शेप है, स्ट्रक्चर है, तो उसका जो बाहरी आउटर बाउंड्री की लेंथ, टोटल लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। तो सर्कल की जो पूरी बाउंड्री की लेंथ है, उस पेरीमीटर, सर्कल एक स्पेशल फिगर है, सामान्यतः घर में टेबल बॉक्स इस जैसा नहीं है सर्कल, तो इसकी पेरीमीटर को एक अलग टर्म दिया गया है जो कि सरकमफेरेंस कहलाता है। मतलब ये बाहर का पूरा पेरीमीटर सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, समझ आई है बात, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। रेडियस हमने बताया ही आपको, इनफाइनाइट रेडियस होती हैं, सब इक्वल लेंथ की हो सकती हैं, ठीक होंगी ही। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कॉर्ड पर बच्चों, कॉर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड आप समझिए बच्चों, जो कॉर्ड है किसी सर्कल में, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड कैसा टर्म है, तो सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा कॉर्ड कहलाती है। जैसे ये एक सर्कल था और इसमें
इसके बाउंड्री पे मैंने 2 पॉइंट लिए और बीच में एक रेखा ज्वाइन कर दी, लाइन ज्वाइन कर दी, ए बी बोल रहा हूं इस लाइन को, तो ये कॉर्ड कहलाएगा। मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड का कहाँ है डेफिनेशन, ये है, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर है आपके लिए? कॉर्ड क्या है, सिंपली सर्कल में उसकी बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर एक लाइन ज्वाइन कर दो, लाइन सेगमेंट बना दो, वो लाइन सेगमेंट आपके लिए कॉर्ड कहलाएगा। ठीक, अब सवाल ये है कि सर ये कॉर्ड तो समझ आ गया, कितने ऐसे कॉर्ड हो सकते हैं, रेडियस जैसा ही आपके लिए सवाल रहेगा। तो कॉर्ड की भी कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, ये सब कॉर्ड ही हैं, तो इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। और क्या रेडियस जैसे ही ये सारे आपस में बराबर होते हैं? नहीं। देखो, आप देखो, साफ देखेंगे, ये जो एक कॉर्ड है और एक ये छोटी सी कॉर्ड है, जैसे मैं यहां समझाऊं, ये एक कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, साफ ही दिख रहा है, नजर आ रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो कॉर्ड्स में और मे नॉट बी इक्वल, कॉर्ड्स में और मे नॉट बी इक्वल। समझ आ रही है बात? कॉर्ड्स की लंबाई बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, इनकी गिनती का कोई भी निश्चय नहीं है, ये कितने ही हो सकते हैं। चलो, अब कॉर्ड समझने के बाद हम एक स्पेशल कॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको एक स्पेशल कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड ही है लेकिन स्पेशल कॉर्ड में क्यों कह रहा हूँ, जिसका नाम आप बचपन से सुनते आए हैं, जो डायमीटर नाम से जाना जाता है, इस सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या है देखेंगे। अभी मैंने बताया, सिंपली हम कॉर्ड की डेफिनेशन पे चलते हैं। कॉर्ड में मैंने क्या बताया था, सर्कल के एंड पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। यहां पे मैंने 2 एंड पॉइंट लिए हैं, ए और बी, और मैंने सिंपली एक लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी, तो ए बी हमारे लिए कॉर्ड है। तो सर ये तो कॉर्ड है ना, इसमें डायमीटर की बात कैसे आई? देखेंगे, ए बी इज कॉर्ड, लेकिन आपने गौर दिया कि ए बी सेंटर ओ से पास हो रहा है, ए बी पासिस थ्रू सेंटर ओ। समझ आ रही है बात? तो ऐसा कॉर्ड स्पेशल कॉर्ड क्यों है, अब आपको समझ आएगा। ऐसे कॉर्ड तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर गुजरता है, सेंटर से होकर पास होता है, उस कॉर्ड का स्पेशल नाम क्या दिया गया है, डायमीटर। मतलब डायमीटर की अगर डेफिनेशन हम पे बात नजर डालें तो क्या होगा, डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर इज नोन एज डायमीटर। ठीक, तो स्पेशल कॉर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शंस हैं। क्या बाकी कॉर्ड में ऐसा नहीं है? अभी मैं बताता हूं डायमीटर के बारे में। आपने पहले आप डायमीटर आप समझ लिए क्या होता है, कि भाई एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से होकर गुजरता है। समझ आ रही है बात? अब हम इसको स्पेशल क्यों कह रहे हैं, स्पेशल क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान दें। देखेंगे, जरा समझें यहां पर। जैसे हम इसको यहां पर आपको समझा देते हैं, हम इसको स्पेशल क्यों कह रहे हैं। देखो, या फिर हम यहां से सर्कल ले लें यार। ठीक है, यहां देखेंगे, जैसे हम क्या कह रहे हैं, ये सेंटर से पास हो रहा है ए बी। ठीक, अब स्पेशल क्यों कहा गया है, बाकी कॉर्ड्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप एक बार बताओ, हमने रेडियस की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट पर कोई भी दूरी आप खींचो तो रेडियस कहलाती है। मतलब ऐसी डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर से सर्कल पर कहीं पर भी वो बिंदु हो सकता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे आप कहीं भी दूरी ले लो, वो रेडियस कहलाएगी।
तो ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल के लास्ट पॉइंट तक ये दूरी भी रेडियस है हमारे लिए, ये सब रेडियस है। ठीक है, ये बात तो पता है। अब एक बात बताओ, सर्कल का सेंटर और सर्कल के सेंटर से सर्कल के लास्ट पॉइंट तक जाने वाली रेखा या डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। सर्कल के सेंटर से लास्ट पॉइंट तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेडियस। क्या नज़र आ रहा है? ए बी जो कि डायमीटर है, स्मॉल डी से दिखाते हैं, वो किसके बराबर है? रेडियस का दुगना हो गया। एक प्रॉपर्टी समझ आई। कॉर्ड्स में मैंने ऐसा नहीं बताया था, कोई कॉर्ड्स है यहाँ से जा रहा है उसमें ऐसा नहीं होगा, यहाँ से जा रहा है उसमें ऐसा हो भी नहीं होगा, लेकिन ये डायमीटर में देखने को मिलता है। सबसे पहले ये हुआ। और एक बात और बताऊं, डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर की बात हो रही है, समझ आ रही है बात? उसके बाद डायमीटर रेडियस की दुगना होती है। और जो एक बात समझेंगे, जो डायमीटर है, देखेंगे डायमीटर सर्कल को दो इक्वल भागों में बांटती है। डायमीटर जो है वो सर्कल को इक्वली डिवाइड करती है। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बातें आप कहीं ना कहीं क्लियरली हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का पता है, इसके बारे में नॉलेज है, क्योंकि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। क्या हो गया? इट डिवाइड्स कौन? डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सेंटर एकदम सर्कल को इक्वली डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। और ऐसे कितने डायमीटर हो सकते हैं? तो डायमीटर का भी, अरे भाई जब कॉर्ड ही अनगिनत होती हैं तो डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही है, तो डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकता है। ये सब सेंटर से पास हो रहा है, देख रहे हो, और सबकी लेंथ बराबर है, सारे डायमीटर सेम है, सबकी लेंथ बराबर होगी। रेडियस का दुगना है, लार्जेस्ट कॉर्ड है, सर्कल को दो इक्वल भागों में बांटता है, और बस इतना है, हमारे लेंथ इक्वल। लेकिन देखो, अब बातें याद रखना है, स्पेशल अब आपको समझ आ रहा होगा। नॉर्मल कॉर्ड में ऐसा नहीं है। कॉर्ड में मैंने क्या बताया? कॉर्ड का सिंपल डेफिनेशन था, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स में, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स पे जोड़ दो, एक लाइन सेगमेंट बना दो, कॉर्ड है। मतलब सर्कल पे कोई भी आप दो एंड पॉइंट लो, उसको ज्वाइन करो, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकते हैं और सारे कॉर्ड की लेंथ आपस में बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हो कब सकती है? हमने बोले थे ना, मे और मे नॉट बी इक्वल। कब हो सकती है? तो कॉर्ड जब सेंटर से पास हो, और ऐसे कॉर्ड का नाम क्या है? डायमीटर है। जो हम बोले थे कि मे और मे नॉट बी इक्वल, सारे कॉर्ड आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कौन से वाले हो सकते हैं? ऐसे कॉर्ड जो सेंटर से जाते हैं, जो डायमीटर कहलाते हैं, वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। बाकी कॉर्ड्स में ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं, बाकी कॉर्ड्स में ऐसा नहीं है, जरा ध्यान दो। ये है हमारे लिए जो बाकी कॉर्ड है, अन्य जो हम सर्कल की कॉर्ड बनाएंगे उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये एक कॉर्ड है, फिर एक कॉर्ड हम ये बना दिए, चाहे ऐसे देखो ना, सर्कल के एक एंड पॉइंट पे लिए, फिर एक ये बना दिए, ये भी एक कॉर्ड है। इन दोनों को लेंथ में फ़र्क है, लेकिन डायमीटर सब बराबर होती हैं। सर्कल सेंटर से पास होकर जाती है, ठीक है, रेडियस का दुगना होती है, इसीलिए डायमीटर एक स्पेशल कॉर्ड कहलाती है। ठीक, तो रेडियस पता चला, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? रेडियस है। डायमीटर इज 2 times द रेडियस, अभी मैंने बताया। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ वी टेक 2 points P and Q ऑन अ सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट PQ इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब जरा सुनेंगे, आर्क पे चलेंगे बच्चों। आर्क पे जरा ध्यान दें, आर्क क्या है? जो आर्क है, ये पीस ऑफ सर्कल भी कह सकते हो। सर्कल का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ सर्कल, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 points इज आर्क। ठीक है, जैसे
ये सर्कल है हमारे लिए। सर्कल पे कोई भी दो बिंदु ले लेंगे हम, ए और बी। समझ आ रही है बात? अगर लेट से इसको मैं काट के निकाल दिया, अलग आप सेपरेट कर दें, तो हमारे लिए क्या दिखेगा? जैसे देखो यहां पे मैं बना दे रहा हूं, यहां देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ए बी मैंने वो जो बनाया है, अगर हम ए बी काट दिए तो ए बी ऐसे दिखेगा। आप इस तरीके से समझिए कि ये वाला आपको नहीं मानना, ये गलत है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस पर और इस पर ध्यान दो, इस वाले डायग्राम पे। क्या हमने बोला? एक सर्कल बनाया, दो पॉइंट्स ले लिए। अगर इतने हिस्से को मैं काट के अलग कर देता हूं तो ये देखो, ये अलग से निकल के आ गया नीचे, ऐसा होगा ना। और ऊपर भी बच जाएगा, जिसमें से आपने काट के अलग निकाला, ऊपर एक बड़ा हिस्सा अलग टुकड़ा बच जाएगा और नीचे छोटा टुकड़ा अलग बच जाएगा। तो ये जो टुकड़ा है आपके लिए, यही टुकड़ा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। मतलब पीस ऑफ सर्कल है, जो सर्कल पे कहीं भी आप टुकड़ा काट के निकाल लेंगे तो देखो ना, दो पॉइंट्स के बीच का टुकड़ा आर्क कहलाता है। अरे जाहिर सी बात है, सर्कल को जब हम काटेंगे तो दो पॉइंट से वो जरूर कटेगा। उसका पूरा जो बाउंड्री है, आपने इरेजर से भी मान लो मिटा दिया, सर्कल बना के दो जगह से मिटाया, तो आपको लगेगा कि एक टुकड़ा अलग हो गया है। ठीक है, तो जरूर उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। तो दो एंड पॉइंट के बीच में ये जो हिस्सा होता है, ये आर्क कहलाता है। क्लियर रहना है। अच्छा, आर्क तो समझ आ गया। अब आप एक बात गौर कर रहे हो कि जो आर्क है, जब भी आप टुकड़ा बनाए, ये जो आर्क बनाए, तो एक बात आपने गौर की कि एक टुकड़ा तो आपने निकाल लिया, वो छोटा टुकड़ा था, तो जो बच गया वो भी एक टुकड़ा ही है, ये भी आर्क ही कहलाएगा। आप देखेंगे सर्कल में से, या आपने काट के अलग निकाला, तो ये छोटा वाला पीस मैंने अलग निकाल दिया, तो जो बच गया रिमेनिंग पीस भी तो है, ये देखो, और वो भी दो पॉइंट्स के बीच में ही है। ये जो पूरा है, दो पॉइंट्स है ए बी, इसके लिए भी है। समझ आ रही है बात? दोनों आर्क कहलाएंगे। छोटा आर्क है तो मैं कहूंगा माइनर आर्क, और बड़ा है तो मेजर आर्क। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आर्क क्या है फिर से सुन लेंगे एक बार। सर्कल पे कोई भी हम एक पीस निकाल लें, दो पॉइंट्स को कट करके पीस निकाल लें, तो जो दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो हिस्सा होता है, मतलब बेसिकली इतना कंफ्यूजिंग नहीं बना है, पीस ऑफ सर्कल का एक टुकड़ा आर्क कहलाता है। जब हम टुकड़ा काट रहे हैं तो एक बड़ा वाला टुकड़ा भी बच गया हमारे लिए, तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है और जो छोटा वाला टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा हमारे लिए क्या होगा? माइनर आर्क होगा। ठीक है, और जो टुकड़ा हमारे लिए बच गया वो क्या होगा? वो मेजर आर्क होगा। समझ आ रही है बात? इस तरीके से क्लियर रखना है। अब देखें, जब हम आर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। एक सेकंड, क्लीन। देखें क्या मैंने बोला, आर्क क्या है? आर्क क्या है? सर्कल का पीस है, पीस ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। मतलब हमने दो पीस से सर्कल को काटा, ये आर्क है। एक बड़ा वाला हिस्सा बचा, एक छोटा वाला हिस्सा बचा, काट के आप अलग निकाल दिए। ठीक है, ए बी, ये भी ए बी, क्योंकि एक्चुअली वो पॉइंट तो वही है, कट के भी निकला है, तो भाई ये भी ए बी ही है और ये भी ए बी ही है। ये अब आर्क तो आप समझे कि सर्कल है, तो दो पीस मिल गए ना। ये भी बड़ा पीस है, इतना बड़ा पीस है, और नीचे छोटा पीस है। अब आर्क ही कह रहा था छोटा है, तो छोटे के लिए यूज होगा माइनर, तो ये है माइनर आर्क। बड़ा हिस्सा क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। समझ आई बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें जरा देखें, तीन केस बनेंगे बच्चों। जैसे आर्क हम जान तो लिए, अब एक सवाल ये आता है कि सर आपने माइनर और मेजर तो बता दिया, लेकिन मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसके मन में क्या आया कि यार हम ऐसी जगह से काटें
कि काटने के बाद जो दो टुकड़े में कटा वो दोनों टुकड़े क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। बात समझिएगा, ये हमने रैंडमली काट दिया तो एक छोटा टुकड़ा है एक बड़ा टुकड़ा है, लेकिन एक नटखट सा बच्चा है भाई, मन है, विचार का तो कोई भरोसा नहीं है। अब एक जगह भाई ऐसा आया केस, ऐसा लगा कि यार हम इस तरीके से उसने काटा कि दो इक्वल टुकड़े बचे, तो दो इक्वल टुकड़े जो हो गए, दो इक्वल टुकड़े, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये भी एक केस हो सकता है कि जब इस तरीके से काटा गया सर्कल को कि जो दोनों टुकड़े हैं वो बराबर हों। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, हमने आपको बताया है, अभी डायमीटर पढ़ाया तो मैंने बताया उसमें कि जब ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब आर्क के एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएं। बात है ना क्लियर? जो डायमीटर है वो सेंटर से पास होता है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, सही बात है। डायमीटर का एंड, ये देखो ए बी हम ले लिए, तो जब आप अपने दो एंड पॉइंट्स कहाँ ले लिए, कहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स एफ, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, देखो इफ वी टेक टू एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क at the end points of diameter, जब आप वो दोनों एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स को बना दोगे तो उस समय जो आपको दो टुकड़ा मिलेगा वो क्या है, वो इक्वल आर्क्स होंगे। एक केस तो ये था, फिर से रिमेंबर रखिएगा कि भाई रैंडमली काट दिया तो एक छोटा टुकड़ा माइनर आर्क, बड़ा टुकड़ा मेजर आर्क। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरीके से काटो कि दो इक्वल टुकड़े मिलें, और वो कब संभव होगा, जब आप डायमीटर के एंड पॉइंट या डायमीटर से होते हुए अपनी सीजर या कैंची जहां से भी काट रहे हैं वो डायमीटर से होते हुए गुजार दो आप, तो उस समय जो आपको दो टुकड़े मिलेंगे ये क्या कहलाएंगे, इक्वल आर्क्स। क्लियर है? इक्वल आर्क्स। और ये कब हुआ, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर हमने ये आर्क के दो हिस्से लिए हैं। अब एक बात और है जो जानने लायक है बच्चों, इतनी बात हुई लेकिन एक बात और सुन लो, हम आपको बताना चाहता हूं। जैसे सर्कल एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये बात नहीं जानोगे तो वहां पर बस याद कर लोगे, फिर उसके ऊपर मन में ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ऑब्जेक्शन आना चाहिए, जब मन में सवाल आएंगे तभी हम कुछ सीख सकते हैं कि भाई क्यों है, एक क्यूरियस नेचर हो। आप देखो, सुनो, सर्कल क्या है। सर्कल हम बेसिकली हम पूछें तो बच्चा कह देगा भाई सर्कल यही है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपने क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा, ये पैरेललोग्राम है। आप कहोगे पैरेललोग्राम ये होता है सर। बेसिकली बच्चों सर्कल बाउंड्री होती है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कल। समझ आ रही है बात? जैसे पैरेललोग्राम मैंने बनाने को आपका है कि ये है पैरेललोग्राम, ये नहीं है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम ये है। समझ आ रही है बात? ये बाउंड्री होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज नॉट दिस पर्टिकुलर रीजन। इसको क्या बोलते हैं, ये पैरेललोग्राम रीजन है, जो अंदर का हिस्सा है। ऐसे ही बच्चों ये नहीं है सर्कल, सर्कल बाउंड्री है, अंदर वाला सर्कल नहीं है, ये सर्कुलर रीजन है। सबसे सुपर एग्जाम्पल है सर्कल का आपके लिए, घर में जो मदर यूज करती हैं चूड़ी, बैंगल्स, ठीक है। दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। वो पर्टिकुलर वो सर्कल ने जितनी जगह घेरी है वो चीज सर्कल नहीं है, वो सर्कुलर रीजन है। अगर कोई प्लेट है, प्लेट, तो प्लेट अंदर से क्या होती है, वो पूरा, मतलब प्लेट में तो अंदर से ये पूरा कवर रहता है ना स्टील से। मान लो कोई एक स्टील की प्लेट है, तो आप ये नहीं कहोगे, अब तक तो मन में यही होगा कि भाई ये प्लेट भी सर्कल है। प्लेट सर्कल नहीं है, हम क्या बोलेंगे, प्लेट इज ऑफ सर्कुलर शेप। समझ आ रही है बात? प्लेट सर्कल जैसा दिखता है, प्लेट इज ऑफ सर्कुलर शेप। क्यों, बात समझेंगे।
ये सर्कुलर शेप का है, सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल तो बाउंड्री है और प्लेट में तो अंदर का रीजन भी आ रहा है ना, क्योंकि हम इसी में तो भाई खाना वगैरह या जो भी रखते हैं। तो परफेक्ट एग्जाम्पल सर्कल का बैंगल है, क्योंकि उसमें अंदर वाला हॉलो होता है पोर्शन, केवल बाउंड्री से मतलब होता है जो बैंगल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही सेमी सर्कल क्या है, मैंने सर्कल बता दिया। जैसे सेमी सर्कल आप सोचोगे आधा सर्कल, ये जो इक्वल केस वाला बन रहा था, तो इक्वल आर्क्स जो बने, इक्वल आर्क्स, तो एक बात बताओ, आप कहोगे सेमी सर्कल क्या है, तो सेमी सर्कल सर आधा सर्कल, ऐसे बना दिया। तो सेमी सर्कल क्या है, ये बाउंड्री सेमी सर्कल है। कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलर बाउंड्री सर्कल या सेमी सर्कल होती है, ये बाउंड्री है सेमी सर्कल, और ये अंदर का हिस्सा क्या है, ये सेमी सर्कुलर रीजन, क्या है, सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये क्लियर हो। अब चलो ये कॉन्सेप्ट सीखे, तो इस पर आओ जहां छोड़े थे। क्या बोले, इक्वल आर्क्स, आर्क एक केस ऐसा आया कि भाई हमने कहां से काटा, हम कह रहे हैं कि सर्कल को दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, रैंडमली आपने काट दिया, एक हिस्सा छोटा मिला एक हिस्सा बड़ा मिला। एक ऐसा भी तो केस है कि जब दो इक्वल हिस्से मिल जाएंगे, ऐसा तब संभव होगा जब आपने सर्कल को कहां से कट किया है, डायमीटर के अलोंग कट किया है, और उस समय आपको दो हिस्से मिलेंगे, आप दोनों को इक्वल आर्क बोलोगे। समझ आ रही है बात, इक्वल आर्क बोलोगे। और इन इक्वल आर्क, ये मैंने अलग करके बता दे रहा हूं आपके लिए, ये जो इक्वल आर्क्स हैं, ये जो इक्वल आर्क्स हैं, अब आप जरा बच्चों सोचिए, इन इक्वल आर्क को क्या मैं बोल सकता हूं, सेमी सर्कल, एकदम इक्वल है ना ये, तो यही है बेसिक, यही है सेमी सर्कल्स। तो अब ये नहीं कहना कि ये है सेमी सर्कल, नीचे का हिस्सा नहीं, डायमीटर जो होता है ना, ये जो उसके सहायता से बनता है, ये नहीं आता है। सेमी सर्कल केवल इतना है, सेमी सर्कल के हिस्से में डायमीटर नहीं आता है, ये गलत है। और ये क्या हो गया, ये सेमी सर्कुलर रीजन है। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्कल जो जगह घेरता है वो रीजन है, केवल बाउंड्री होती है सर्कल, या बाउंड्री होती है सेमी सर्कल। क्लियर है बात। तो चलो बच्चों, आज का हम लेक्चर, आज हमारा डिस्कशन यहीं तक आर्क के लिए, और हम फर्दर आगे हम आपको बताएंगे सेगमेंट और सेक्टर, इसकी श्रेणी में हम बताएंगे आपको जो बेसिक टर्म्स हमारे चल रहे हैं सर्कल से रिलेटेड। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।